बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कच्चे की हालत का आपको सबको पता है। कुछ दिनों पहले इसी माह में पहले 3 जवान शहीद किए गए, उसके बाद 2 जवान और शहीद हुए। पहले जवान जो शहीद हुए थे भोंग के बंद पे हुए थे, और उसके बाद जो 2 शहादतें हुई थी वो राजनपुर के इलाके में हुई थी जी। और फिर थाना माचका के इलाके में 12 जवान शहीद कर दिए गए। ये जवान आ रहे थे जी, वहाँ कैंप 2 है इनका, वहाँ से थाना माचका आ रहे थे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, क्योंकि हर 15 दिन के बाद इनकी ड्यूटी चेंज होती है। लेकिन नाजरीन, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 ऐसे SHOs जिनको सिर्फ 1 साल पहले वहाँ से ज़िला बदर किया गया था स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पे, उनको फिर वापस बुलाया गया जी। और उसमें जो एक सैफ मली हैं, जो एक जवान हमारा अहमद डाकुओं के कब्जे में था, उसको भी वो एक डील के जरिए वापस लेके आए। उसमें बातें बहुत सी हुई कि क्या दिया गया। कोई कहता है जी राइफलें दी गई, खबरें ये हैं पैसे भी दिए गए, और एक डाकू जो मुबैना तौर पर पुलिस के कब्जे में था वो भी हवाले करना पड़ा डाकुओं के। उसका नाम था जबार लोलाई। अब आज जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप दोस्तों से, वो ये है कि इन 2 SHOs जिनमें से एक का नाम नवीद वाला और दूसरा सैफ मली, इन दोनों को, सैफ मली को यहाँ से निकाला गया रहीम यार खान से, और उसको लाहौर भिजवा दिया गया, जबकि नवीद जो हैं वाला उनको भावनगर ज़िला भिजवा दिया गया जी। अब इनकी ज़रूरत पेश आई जब उन्होंने देखा कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो फिर इन दोनों SHOs को बुला लिया गया। अब मेरी सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक सवाल है, एक गुजारिश है। वो ये है कि अगर ये दोनों इतने करप्ट थे, इतने बुरे थे, और स्पेशल ब्रांच ने इसकी रिपोर्ट बनाई थी, और नाज़रीन आपको पता है कि स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस का एक झैली इदारा है, जो खुफिया इदारा जिसको कहते हैं, जैसे वफाक में IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वैसे पंजाब में स्पेशल ब्रांच है। और ये सारी खुफिया रिपोर्ट्स बना बना के मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ अफसरान की, और हालात क्या हैं ये बना के भिजवाते हैं IG साहब को, और फिर IG साहब आगे भिजवाते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट बनाई थी मुबैना तौर पर उसमें यह था कि नवीद वाला करप्शन करता है वहाँ, और सहूलतकारों को उठा के उनसे फिर पैसे लिए जाते हैं। और इसके साथ जो सैफ मली पे इल्ज़ाम था वो ये था कि उसकी 300 या 400 एकड़ ज़मीन मुबीना तौर पर इसने वहाँ ली हुई है, माच के कच्चे के इलाके में, जहाँ कैंप 2 है बिल्कुल उसके साथ, और उससे आगे कोश और शर बैठे हुए हैं। तो वहाँ ज़मीन लेना फिर रखना, वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ज़ाहिर है ये उसका ज़ाती मसला है, हम उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन बात सिर्फ ये है नाजरीन कि अगर ये गलत थे ये लोग, और मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ करूं कि नवीद वाला का QPM भी रिकमेंड हुआ था, और वो इसी वजह से उसकी नहीं हो सकी। यहाँ से रिकमेंडेशन गई होम डिपार्टमेंट में, और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया गया, इसलिए कि नवीद वाला के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट बनाई थी। अब देखें, नवीद वाला को फिर बुला के SHO भोंग लगा दिया गया, और जो सैफ मली हैं उनको दोबारा कोर्ट सब्जल के लिए रिकमेंडेशन थी। लेकिन वहाँ के जो MP हैं पीपल्स पार्टी के मुमताज़ शांग, वो सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं कि वहाँ उसकी पोस्टिंग ना हो, इसलिए फिर उसे CIA में लगा के भोंग में ही उसको वो एरिया दे दिया गया है कि वो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करे। नाज़रीन, जब से ये शहादतें हुई हैं 22 जवानों की हमारी, उसके बाद पुलिस ने अब तक कोई बहुत बड़ा रेड नहीं किया, ना ही अपने जवानों का बदला लेने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा अमल किया है। देखें, नवीद वाला और सैफ मली जो आए गए थे यहाँ से, उन्हें निकाला गया था, और अब दोबारा फिर मिन्नत समाजत करके एक लिहाज से बुलाया गया है कि आप आएँ और आप गच्छे को संभालें। वो कितना संभाल पाते हैं, और क्या वो अपने जो 12 जवान हैं उनकी कीमती जानें हैं, क्या उनका बदला नवीद वाला और सैफ मली ले सकेंगे? ये सवालिया निशान है। देखते हैं आगे क्या होता है।